अब इस वक्त हम राजधानी रांची के जीएल चर्च कैंपस के गॉसनर थियोलॉजिकल कॉलेज में हैं। यह कॉलेज धर्म की शिक्षा देता है, कैसे आपको समाज की सेवा करना है, कैसे चर्च के संदेशों को सीखना है। यहाँ से डिग्री लेने के बाद लोग अलग चर्च में जाते हैं और वहाँ जो जन भावनाओं के संदेश होते हैं उनको लोगों तक पहुँचाते हैं। लेकिन क्या ऐसे विद्यार्थी, इस कॉलेज के गिने चुने ऐसे विद्यार्थी निकल जाते हैं जो यहाँ के नियम कानून को तो पहले तोड़ते हैं और तोड़ने के बाद जब कॉलेज की तरफ से कार्रवाई की जाती है, उनको दंडित किया जाता है, उनको यहाँ से पनिशमेंट दिया जाता है, उसके बाद लोग कॉलेज को ही बदनाम करने के पीछे लग जाते हैं। ऐसा ही किसी विद्यार्थी का एक कंप्लेन कई चैनलों में जा रहा है जो इस कॉलेज को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। हमें भी इसकी खबर मिली और हम सीधे प्रिंसिपल से मिलने आ गए कि क्या बात है, विद्यार्थी इस तरह का काम क्यों कर रहे हैं, क्या रीज़न है उनको रस्टिकेट करने का, सस्पेंड करने का। तो हम बात करेंगे यहाँ के प्रिंसिपल डॉक्टर अभय किरकिट्टा से। सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। थैंक यू मैडम। सर, जो अफवाहें आ रही हैं कि जो आपके एक विद्यार्थी हैं उनको कुछ पनिशमेंट किया गया यहाँ से, उसके बाद लगातार वो कई चैनलों में जाके कॉलेज के अगेंस्ट में गलत चीज़ें फैला रहा, इस तरह का हमें मिला है खबर। ये कहाँ तक सच है सर? इस सवाल के लिए आप दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कुछ बातें इस विषय में बताना चाहूँगा कि गॉसनर थियोलॉजिकल कॉलेज की स्थापना 1866 में हुई है और इतने लंबे यात्रा या कॉलेज समाज के सेवा में लगा हुआ है। और जहाँ तक यहाँ शिक्षा दीक्षा की बात है और विद्यार्थियों के यहाँ आकर अध्ययन की बात है, उसी पर मैं बात करना चाहूँगा कि जो भी बातें और समस्याएं इन दिनों दिखाई दे रही हैं, सुनाई दे रही है, तो मैं समझता हूँ कि उसका रेस्पॉन्ड करना ज़रूरी होगा। तो बीते 28 जनवरी को हम लोग का कॉलेज का एक नियम है और ये हमारे एकेडमिक टाइम टेबल में भी है कि प्रति शनिवार को विद्यार्थीगण सोशल वर्क 1 से 2 घंटा करते हैं मॉर्निंग ब्रेकफास्ट के बाद। और ये एक शारीरिक एक्सरसाइजेस भी हैं और इसमें मानसिक रीति से विद्यार्थियों को फ़ायदा भी होता है कंसंट्रेशन करने के लिए, और साथ ही साथ ये पर्यावरण कंसर्न भी है कि हम आप आसपास जो जहाँ रहते हैं उसकी साफ सफाई अवश्य करें। तो इसी प्रक्रिया में यहाँ विद्यार्थी को ये मौका मिलता है और विद्यार्थियों के बीच में वर्क मॉनिटर होते हैं जो इसकी देखभाल करते हैं। और ये ऐसा काम है जिसमें सभी को भाग लेने की आवश्यकता है। तो अनिकेत गुरु जो कि फाइनल ईयर का विद्यार्थी रहा, 28 जनवरी शनिवार को और 4 व्हीलर लेके कॉलेज कैंपस से बाहर जा रहा था और अपने एक सहपाठी को लेकर के, जो कि काम अवधि का समय था। जब मुझे रिपोर्ट मिला कि वो कॉलेज कैंपस से बाहर जा रहा है और मैं था कैंपस में, जब उसको मना किया गया तो उसके साथ जो सहपाठी था वो तो उतर गया और अपने काम में चला गया सॉरी बोल करके। लेकिन अनिकेत जो है वो गाड़ी से उतरा नहीं और तब कहने लगा कि मैं ख़ानदानी वीआईपी परिवार से आता हूँ और ये साफ सफाई ये लेबर लोग का काम है, आदिवासी और दलित लोगों का हम नहीं करेंगे। दूसरा ये बोलने लगा कि मैं शारीरिक रूप से कमज़ोर हूँ इसलिए सोशल वर्क नहीं कर सकता हूँ। ये उनका दलील था। तो मैं उनको कहा कि जो भी आप बाहर जाने की बात कर रहे हो, चाहे जो बातें बता रहे हो, तो उसके लिए तो परमिशन चाहिए कि क्योंकि वर्क आवर में आपको नहीं जाना है। तो जब मैंने वर्क मॉनिटर को बुलाया तो उससे पूछा कि क्या आप
उनको छुट्टी दी है बाहर जाने के लिए, तो नहीं लिया। और जब उसकी झूठ पकड़ी गई, तब इधर-उधर बहाना करने लगा और प्रिंसिपल पर अ, अनावश्यक आरोप या तो बकझक करने लगा, और जिसको फैकल्टी और विद्यार्थी लोग भी देख रहे थे, और वे नाराज हो रहे थे कि इस तरह का काहे बिहेव कर रहे हैं। तो उसके बाद मैं चला आया और हॉस्टल सेक्रेटरी को कहा कि अनिकेत गुरु को आप समझा दीजिए, इस तरह का व्यवहार नहीं किया जाता है कॉलेज के जीवन चाहे कैंपस में, तो वो क्षमा पत्री प्रिंसिपल को दे दें। ये 28 तारीख की बात थी, शनिवार का, 28 जनवरी की। और मैं उनका इंतज़ार किया शनिवार पूरा दिन भर, अगले पूरे रविवार, लेकिन उसका कोई रेस्पॉन्स नहीं आया। तो उसके बाद हम लोग की फैकल्टी मीटिंग हुई 30 तारीख को। उस दिन यही निर्णय लिया गया कि क्योंकि ये अनुशासन का मैटर है, और इसलिए ऐसे विद्यार्थियों को अनुशासनात्मक कार्रवाई तो होनी चाहिए। तो उनको एक टर्म, एक सेमेस्टर के लिए कॉलेज से निलंबित किया गया। ये निलंबित है, सस्पेंशन है, ये एक्सपल्जन नहीं है। माने उसको हम लोग कॉलेज से बर्खास्त नहीं किए हैं। और जब निलंबन की बात करते हैं तो ये सुधार की बात है, ताकि व्यक्ति या विद्यार्थी अपने व्यवहार को सुधारे और एक अच्छा विद्यार्थी बने। तो क्या उसको कॉलेज से नहीं निकाला गया, तो उसको क्या चीज़ करने के लिए मना किया गया? इस आप लोग जो निलंबित किए उनको किन चीज़ों के लिए निलंबित किए? जब उसका निलंबन हुआ तो नियम के अनुसार जितना दिन के लिए उसको निलंबन किया गया है, तो वो कॉलेज के कोई भी एक्टिविटी में, चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे तो एग्ज़ाम हो, चाहे कोई भी फंक्शन हो, और उसमें शामिल नहीं हो सकता है, और कैंपस में वो नहीं रह सकता है। तो इसको निलंबन किया गया है, और आगामी 1 नवंबर से उसका निलंबन स्थगित करके फिर से उसको कॉलेज में बहाल किया जाएगा। तो ये एक सुधार की प्रक्रिया है जो सभी कॉलेजों में, चाहे तो सभी संस्थाओं में एक अनुशासन बनाए रखने की बात होती है। लेकिन इस बीच में उन्होंने कॉलेज प्रशासन के खिलाफ, फैकल्टी के खिलाफ, औरों के खिलाफ बहुत सारे दोष आरोप किए, और कॉलेज को बदनाम करने का प्रयास किया, चर्च को बदनाम करने का प्रयास किया। जिस संस्था में वो पढ़ रहा है उसको बदनाम करने का प्रयास किया। यहाँ तक कि उनके जो बिशप हैं, चर्च हैं, उनके सलाह सुझाव को नहीं माना, और अपने से, अपने जैसा चाहता है वैसा करने का मन बना लिया है, चाहे ऐसा कर रहा है, जो कि ठीक नहीं लगता है। अगर हम जितनी जानकारी हम रखते हैं, ऐसे संस्थानों में बहुत नियम होते हैं, नियम कानून के अनुसार चलना होता है। उठने का एक नियम है, सोने का नियम है, दिन भर की जो दिनचर्या है उसका एक नियम है। अगर अनिकेत इस तरह का अगर शुरू से क्या बात नहीं मान रहा था, या सिर्फ इस समय की बात थी? जहाँ तक मेरे संज्ञान में उनके विषय में रिपोर्ट की बात है, ऐसे बहुत से रिपोर्ट उनके खिलाफ आते हैं, और हम लोग ने उसको चर्चा भी किया है। लेकिन हम लोग माफ़ करते ही गए कि वो सुधरे। लेकिन इस तरह का जो व्यवहार एज ए प्रिंसिपल के साथ किया, जिसको पूरे विद्यार्थी लोग देखे, वो एक प्रकार से अनुशासन की बात हो गई। जैसे कि स्टडी आवर में हम लोग किसी को शादी मत करो, ताकि तकलीफ़ होता है परिवार संभालने में, स्टडी करने में, तो हम लोग इसको डिस्करेज करते हैं कि इन बिटवीन स्टडी में शादी ना करें। लेकिन कोई अगर करता हो तो उसको हम लोग कठोर पाबंदी नहीं रखते हैं, लेकिन उसका मैनेज अपने से करना है। साथ ही वो अपने जिद पर अड़ गया कि
हॉस्टल में नहीं रहूँगा, डेरा में रहूँगा, एप्लीकेशन दिया। हम लोग जब उसका एप्लीकेशन नहीं माने, तब वो अनेक प्रकार का दोष आरोप करने लगा। उसमें भी दोष करने उसमें दोष करने लगा और अपने जैसा चाहता था वैसा ही वो करना चाहता है। हुँ, फिर और एक कंप्लेन आया था कि रूम अलॉटमेंट हुआ, जिस रूम में उसको रहना था हॉस्टल में, उसमें ना रह कर के दूसरे रूम में रहने लगा। हुँ, हॉस्टल वार्डन के साथ भी उसका झड़प होता। तो इस तरह का उनका बिहेवियर का रिपोर्ट या कंप्लेन मुझको बार-बार आते रहता था। हुँ, हुँ। खैर ये हम लोग उस वजह से तो नहीं, लेकिन हम लोग इसको देखते थे कि कैसे ये अच्छा विद्यार्थी बने। मतलब कुछ सुधार आए समय आगे बढ़ते हुए। तो सुधार वैसे कभी दिखा नहीं सर? सुधार दिखा नहीं, लेकिन वो बढ़ते गया और उसके साथ-साथ और विद्यार्थियों को भी इस तरह का व्यवहार में वो अगुवाई करने जैसा दिखाई दिया हम लोग को, इसलिए फैकल्टी ने जो उचित कार्रवाई हुई, उसको किया है। इसलिए जो अनुशासनात्मक कार्रवाई हुई है कॉलेज के द्वारा से, उसको मैं सही ठहराता हूँ और मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि ये निलंबन का कार्रवाई है और उसको हम लोग कॉलेज से निकाले नहीं हैं, ताकि वो इस अवधि में, जो निलंबन की अवधि है, उसमें अपने आप को मान फिरे, पश्चाताप करे और एक अच्छा व्यक्ति, अच्छा विद्यार्थी बन कर के कॉलेज वापस लौटे। यही हम सबों की आशा है और उम्मीद करते हैं और हमने उसको बार-बार समझाया भी, लेकिन अभी लगता है कि जब उसको एग्ज़ाम लिखने के लिए मनाही हो गया, जैसे कि नियम है, तो अब वो एग्ज़ाम में नहीं बैठ सका, तो अब उसका दूसरा दोष आरोप कर रहा है कि कॉलेज कैंपस में कुछ ऐसे पेड़ हैं, जिसका अवैध रूप से काटा गया, वगैरह-वगैरह, जो कि सफ़ेद झूठ है, ऐसा नहीं है। हम लोग थियोलॉजिकल कॉलेज हैं, चर्च वाले लोग हैं और हम लोग पर्यावरण बचाओ, पेड़ लगाओ के मुहिम में जुड़े हैं और इसलिए हम लोग अगर एक पेड़ काटते हैं, तो हम लोग 10-20 पेड़ लगाते हैं। तो ये हम लोग का एक संज्ञान है, तरीका है पर्यावरण के साथ जीने का और इसके लिए विद्यार्थियों को भी हम लोग ट्रेनिंग देते हैं और अनेक प्रकार की जो व्यावहारिक शिक्षाएँ होती हैं, वो भी यहाँ पर मिलती है, जैसे कि मैथ्स मैनेजमेंट है, विद्यार्थियों को खरीद-बिक्री करना है, कभी-कभी उनको मैथ्स में सहायता करना है। तो बहुत से विद्यार्थी लोग इनसे अनभिज्ञ होते हैं, तो ये एक प्रकार का ट्रेनिंग है ताकि कोई भी विद्यार्थी, कोई भी परिस्थिति में अपने आप को एडजस्ट कर सके, ढाल सके। तो ये हम लोग का मूल मकसद है। मतलब शिक्षा का इसको हम एक अंग ही मानेंगे। जी, तो जब हम इस तरह का कोई अ, सिखाने की प्रक्रिया होती है, उसको अगर कोई विद्यार्थी ना माने, उसका अनुशासन समझ करके, चाहे उनके जीवन के हित के लिए, तब तो ये कॉलेज का समस्या नहीं है, वो विद्यार्थी का समस्या है। इसलिए हम लोग यही आशा उम्मीद के साथ काम करते हैं कि जो यहाँ से विद्यार्थी निकलेंगे, वो समाज के लिए एक अच्छे अगुवा के रूप में निकलें और एक रोल मॉडल बने और एक नम्र मन हृदय वाला बने, अधिकारियों का बात सुने, लोगों का बात सुने, तभी समाज की सेवा और अगुवाई तो हो सकती है। बिल्कुल। तो सर अनिकेत अब शायद मुख्यमंत्री को भी लेटर दिए हैं, यहाँ-वहाँ सब जगह चर्चा कर रहे हैं। अब क्या कार्रवाई होगी? क्या उसे अगले सेमेस्टर उसका शायद लास्ट सेमेस्टर चल रहा था, तो क्या उसे लास्ट सेमेस्टर में बैठने की इजाज़त होगी? जैसे उसको निलंबन आदेश दिया गया है और उसमें कोई संदेह नहीं है कि उसको नवंबर 1 तारीख से अलाउ करें। लेकिन हमने वहाँ पर लिखा है कि आप अपने को सुधार के लाइए और उनका जो चर्च है, उसका चर्च अधिकारी बिशप का सिफारिश हो, तो ये सब प्रक्रिया उस प्रक्रिया के तहत आएँगे, तो ज़रूर उसका पुनर्बहाली यहाँ पर होगी। बिल्कुल। फिर आखिरी सवाल कि ये घोषणा थियोलॉजिकल जो कॉलेज है, किन-किन बिंदुओं पे काम करता है? यहाँ के जो विद्यार्थी हैं, उनको क्या-क्या शिक्षाएँ मिलती हैं? यहाँ पर हम लोग ये देखते हैं
ये कॉलेज एक प्रकार से शैक्षणिक दृष्टिकोण से इंडिपेंडेंट नहीं है। इस कॉलेज का संबद्ध यूनिवर्सिटी से है, जो कोलकाता में है, सेरमपुर से है, तो हम उसका सिलेबस फॉलो करते हैं, जो विद्यार्थियों को करना पड़ता है। और ये 4 साल का 5 साल का कोर्स होता है, तो इसमें ना केवल धार्मिक शिक्षा है लेकिन व्यवहारिक शिक्षा है, और इसमें कंप्यूटर ज्ञान सब भी है, और बहुत सारे वोकेशनल ट्रेनिंग सब भी हैं, जिसमें विद्यार्थियों को शिक्षा दिया जाता है। और इसी तरह से अपने जीवन के लिए, चाहे जहाँ वो सेवा देने जाएंगे, वहाँ के लोगों के लिए आर्थिक स्वावलंबन के लिए क्या क्या वो काम कर सकते हैं, उनकी शिक्षा भी यहाँ पर दी जाती है। जैसे आप मछली पालन करना है, पेड़ पौधा लगाना है, फलदायी वृक्ष लगाना है, और कैसे लोगों को आर्थिक रीति से आप मजबूत करेंगे, उसकी भी शिक्षा समय समय पर दी जाती है। तो सारे मसलों पे लगभग हमने बातचीत कर ली है। अनिकेत गुरु नाम का जो विद्यार्थी है, जिसने कुछ ऐसा किया है जिससे कॉलेज का जो रूल रेगुलेशन है, जो यहाँ के नियम है, उसको उन्होंने तोड़ा है, और उसी के फलस्वरूप यहाँ के जो फैकल्टी है, जो प्रिंसिपल है, उन्होंने कुछ डिसीजन लेके सुधार का मौका देते हुए उन्हें कुछ महीनों के लिए प्रतिबंधित किया है। लेकिन वो अगले सेमेस्टर में ज़रूर अपना फाइनल ईयर लिख सकते हैं। लेकिन बीच में जो अनिकेत ने कदम उठाया है, हर 1-2 मीडिया चैनलों में जाके जो उन्होंने अपनी बात रखी है, और कहीं-कहीं पे कॉलेज के अगेंस्ट में जाके शिकायत भी किया है, ये शायद यहाँ के विद्यार्थियों के लिए गलत मैसेज जा रहा है। हम भी किसी संस्थान में पढ़ते हैं, अगर वहाँ के नियम कानून को फॉलो नहीं करेंगे, तो वहाँ के कॉलेज बिल्कुल हमारे अगेंस्ट में कार्य करते हैं, और हमें कहीं न कहीं सुधारने के लिए कुछ समय के लिए दंडित ज़रूर करते हैं। तो विद्यार्थियों को यहाँ से सीख लेने की ज़रूरत है कि जहाँ पर हमें गलती जहाँ पर हमसे गलती हो रही है, वहाँ पे हम सुधार करें और पढ़ाई और अपनी शिक्षा को आगे लेकर चलें। यही है सर। जी, बहुत धन्यवाद मैडम। जो कॉलेज का उद्देश्य है और हम सबों का जो शिक्षा के क्षेत्र में जुड़े हैं, और उनका मूल मकसद भी यही है, ज्ञान पाना और अनुशासन में रहना। यही उन्नत और सभ्य समाज की पहचान है, और उसके लिए हम लोग समर्पित होके काम करते हैं और काम करने के लिए प्रेरणा भी देते हैं। धन्यवाद। तो हम हैं अभी इस कॉलेज में, और चीज़ों पे भी बातचीत होगी, लेकिन अभी इस वक्त के लिए जोहार रहेगा।